भरत जी के सौभाग्य की सराहना प्रभु कौन करेगा। आपकी जिसमें इतनी ममता हो। भरत जी भाग्यशाली हैं, मेरे छोटे भैया हैं, इसलिए मैं इनकी बहुत प्रशंसा नहीं कर सकता। देखिए, अपने बड़े से अपनी प्रशंसा सुनने की ललक नहीं रखनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, ये हमारा दायित्व है। हमारा बड़ा जब जब हमारी प्रशंसा करेगा, उतने उतने क्षण, उतना उतना तौल में हमारा पुण्य क्षीण होता है। करने नहीं, हम तो व्यवहार करते हैं। हर घड़ी हम सर्टिफिकेट बनवाते रहें, आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, तो प्रशंसा तो घट जाएगी ना, वो तो समाप्त होता है। नहीं करना। हम सही हैं, हम उचित हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध है, तो मन में प्रशंसा है, कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभु ने रोक दिया और कहा, गुरुदेव भरत जी जो कहेंगे हम भी वही करेंगे। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कृपा। भरत जी उठे। भरत जी ने श्रेष्ठ गणों को, प्रभु को, सबको प्रणाम किया। जैसे जैसे माँ ने वचन लेकर पूज्य पिताजी से वनवास दिया था, यहाँ तक कि पूरी घटना भरत जी ने वर्णन कर ली और अपनी करुणा सरकार के सिर चरणों में रख दी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी के इस कारुणिक भाव पर उनका समाधान किया, बहुत भांति प्रबोध किया। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, भैया आप हृदय में ग्लानि न करिए। जगत का समस्त व्यवहार भगवान शिव और ब्रह्मा जी के अधीन है। मेरा जहाँ तक बोध है भरत जी, आप जैसा पुण्यमय धरती पर और कोई नहीं है। आपने अपनी बात रखी, आप पर कुटिलता लाते ही सारे सत्कर्म पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। और माता पिता के किसी व्यवहार पर उनको दोष देना, ये तो भैया बड़ा अपराध है। सारा प्रपंच समाप्त हो जाएगा। समय है, देखिए, जो समस्या, जो व्यवहार हमारे अनेक उपाय करने के बाद भी सहज न होता हो, उसको समय पर छोड़ देना चाहिए। समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय ऐसा ठीक करता है कि फिर ठीक है कर देता है। बुजुर्ग वैद्य लोग कहते हैं कि जो दवा से बीमारी न जाए उसको भगवान के ऊपर छोड़ो, प्रकृति अपने आप समय पर ठीक कर देगी। उसको विधान मान लीजिए ब्रह्मा जी का। प्रभु ने कहा, हे भरत जी,
मैं शिव साक्षी लेकर कहता हूँ, ये धरती आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के रखे ही है। आप कोई मन में मलान भाव न लाओ। बैर और प्रेम छिपाए छिपते नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। देखिए ना, मुनिगणों के आश्रम पर सारे जीव, सिंह भी, हिरन भी, सर्प भी, मूसक भी, मोर भी, कितने आह्लाद भाव में विचरण करते रहते हैं। लेकिन वही बहेलिए को बातें देखते हैं तो छिप जाते हैं, परा जाते हैं। हित करने वाला और अनहित करने वाले के प्रति बोध पशु पक्षी में भी होता है, और मनुष्य का धन तो गुणी है, ज्ञान का खजाना है। आपने देखा होगा, मेरे बहुत सारे जो हमारे सिस्टम में तो कोई कुत्ता पालता नहीं है, क्योंकि जो पालेगा उसके हम जाते ही नहीं। लेकिन कई लोग कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ते पालते हैं तो मैं जब जाता भी हूँ ना तो देखता हूँ वो शांत रहते हैं, चिल्लाते नहीं हो, शांत रहते हैं। अब आपके मन में यदि उनके प्रति कुभाव होगा तो वो चिल्लाएंगे। कई लोग कुत्ता देख करके ये सोच लेते हैं, मन में सोचते हैं डंडा होता तो ठक से मार देते। तो ऐसे लोगों को देखकर कुत्ते चिल्लाना शुरू करते हैं, व्यर्थ का चिल्लाते हैं। आपके मन में यदि कुभाव नहीं है तो चिल्लाता कुत्ता भी आपको देखकर श्री राम जय राम शांत हो जाएगा, बोलेगा नहीं। आपके मन में यदि कुभाव है तभी सामने वाले जीव के मन में कुभाव आएगा। आप में प्रेम है तो उसमें बैर कदापि नहीं आएगा। बैर प्रेम नहीं दुरै दुराए। आप जिसमें प्रेम करेंगे दूर रह के भी आपको प्रेम करेगा। कई माताएं भाई लोग टीवी में सुनते थे, अच्छा समिति का धन्यवाद आपको बुलाया। मेरे को इतना आनंद मिलता है, टीवी में सुनते थे, बहुत अच्छी बात, भगवान की कथा है, खूब सुनिए, खूब सुनिए और रहिए। ये कथा कहना नहीं, इसको रहना है। ये जीवन ही हमारे आपके साथ जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और जन्म जन्मांतर चलता जाएगा, इसलिए जीना है इसको। हमारे जीवन में सत्य, धर्म और इसका व्यवहार जितना सिद्ध होगा, यही जन्म जन्मांतर गतिमान रहेगा। वो नहीं जो हमने देखा नहीं, वो हम नहीं जो हमने केवल सुना है, नहीं नहीं। व्यवहार की सिद्धता और शुद्धता जीवन का मूल है। व्यवहार, मेरे प्रभु ने कहा, हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। मनुष्य का तन तो गुणों का खजाना है भैया। मैं आपको बहुत भली भांति जानता हूँ, लेकिन करूँ क्या, मेरी भी समझ में स्वयं नहीं आ रहा है। पूज्य पिताजी ने सत्य को रखा और मेरा त्याग किया। मैं बना गया धर्म को समझकर। मेरे प्रेम का निर्वाह किया उन्होंने, वचन का पालन हमसे कराया। अब उन्होंने जो माँ को वचन दिया उसको मिटाने में मुझे सोच हो रही है, और उससे अधिक आपके मन भाव को समझकर संकोच हो रहा है। इस पर भी गुरुदेव भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि आपके भाव को समझकर मैं व्यवहार करूं। अब मैं क्या करूं, आप ही मुझे सुझाओ। मन प्रसन्न कर सकुच तज,
कहु करूं सुइयाज सत्य संध रघुबर बचन सुन सुखी समा। प्रभु ने सब भरत जी के ऊपर छोड़ दिया। आप संकोच त्याग कर उचित अनुचित का विचार कर मुझे जो कहो वही मैं पालन करूं। प्रभु और भरत जी की तो छोड़ दीजिए, ऊपर बैठे देवता लोग घबरा गए, हरहरा गए, डर गए। क्यों? सबको यह लगने लगा कि भरत जी यही कहेंगे प्रभु बस आप अयोध्या जी चल चलिए। सत्यम का मन से कोई संबंध नहीं है। इसको फिर कह रहा हूं, सोचिएगा, सत्य का मन से कोई संबंध नहीं। जो मन की सुनकर चलता है वो सत्य की नहीं सुन सकता। क्यों? मन वह करना चाहता है जो जहां उसको सुख मिलता है। सत्य का विचार नहीं करता। जो सत्य का विचार करता है वो मन के भाव का रक्षण नहीं कर सकता है। जिस वस्तु में पर्दा है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते। जो वस्तु प्रकृतिवत है उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। ढकी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे बड़ा कठिन है, सहज नहीं है। प्रभु ने तो छोड़ दिया। संकोच रहित होकर अनुचित उचित विचार करो और वही कहो जो उचित आपको लगे, मैं वही करूंगा। देवता घबरा गए, सब मन से भगवान की शरणागत भये और आपस में कहने लगे, रघुपति भगत भगति बस हम लोग तो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने जब अयोध्या जी में रचना बना करके अपने को वन में बुला लिया तो आगे भगवान रक्षा करेंगे। मन ही मन। अब सारी बात भरत जी पर आ गई। भरत जी ने पुनः अपने सेवा भाव की चर्चा की, समर्पण की भूमि का स्मरण किया। परंतु देखिए, छोटे को अनुचित उचित का विचार करने का कर्तव्य अधिकार यदि मिल जाए तो बड़ी कठिनाई, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। भरत जी भगवान की शरणागत भये और सीधा बोले, अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित शोभन होई। स्वामी, अब आप वो करिए जो हम सबका हित हो और आपके चित्त में कोई क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी के संकोच में डालता है, अपना ही हित चाहता है, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। सेवक का कर्तव्य है चारों पुरुषार्थों का त्याग करके और स्वामी की भाव की रक्षा करे। हे नाथ, यद्यपि आपके अयोध्या जी वापस चलने में सबका हित दिखता है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ हित है कि आपकी जो राजाज्ञा हो
उसका हम सब पालन करें। यही स्वार्थ और परमार्थ का तत्व है, यही सुफल का श्रृंगार है। एक मेरी विनती है, क्या तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु मान। भरत जी ये नहीं कहते हैं कि वचन क्या है क्या नहीं है। भरत जी राजा ही राम जी को मानते हैं, संपत्ति सब रघुपति के रघुपति के है। भरत जी ने कभी अपने को राजा माना ही नहीं। जानते हैं दुखी कौन होता है? जिसने अपने मित्र को धोखा दिया हो, जिसने अपने भाई को धोखा दिया हो, जिसने अपने साले को धोखा दिया हो, जिसने अपने ससुर को धोखा दिया हो, जिसने अपने पार्टनर को धोखा दिया हो, और जिसने अपनी गृहस्थी में धोखा किया हो, यह व्यक्ति जीवन में कभी न कभी दुखी अवश्य होता है। माने वर मांगा, माने वचन मांगा, कि पहला वचन क्या देहु एक बर भरत ही, परंतु भरत जी ने कभी अपने को राजा स्वीकार नहीं किया। सीधा भरत जी कहते हैं, चाहिए धर्मशील नर नाहु। और धर्मशील कौन? धर्म से तो पालक तुम, धर्मशील राम जी हैं। धर्म धुरंधर राम जी हैं। धर्म के मूल रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रमी भगवान धर्म तत्व हैं। राम जी के जीवन में बहुत उत्पात नहीं है। आप पूरा चरित्र दर्शन करिए, कोई उत्पात नहीं, कोई भयंकरता आपको नहीं मिलेगी। एकदम सरलता है, एकदम सहजता है। पहले दिन से हम लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, देख कितनी सरलता है। और आप कल पूर्णाहुति तक देखेंगे कितनी सहजावस्था है, कोई विकटता नहीं। भरत जी ने कहा, प्रभु आप उचित समझें, उचित लगता हो तो उसको धन्य करें। सरकार का रुख न पाए तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न भैया के साथ मुझे वन भेज दें, सबको धन्यता प्रदान करें, अथवा हम तीनों जाएं, माँ के साथ आप श्री अवध जाएं, या ये दोनों भैया अयोध्या जी जाएं, मैं सरकार की सेवा में चलूं। भरत जी ने कहा, भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो भरत जी को लगा ये बात स्वीकार्य नहीं है। तब भरत भैया बोले, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, क्यों? रहत नयारत के चित चेतु, रहत नया आर्त प्रयाग उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई, सो सेवक लखी
आपने सब मेरे सिर पर डाल दिया। जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही आप करिए। करुणा के समुद्र प्रभु वही करिए। ये भरत जी का स्वभाव है। जानते हैं